धुंध भरी वादियों में बहुत दूर एक भुला हुआ सा गांव था, कालपुर। गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इसके बाशिंदे बहुत पहले ही जा चुके थे और उनके घर मिट्टी में मिलते जा रहे थे। हवा में एक अजीब सी दहशत घुली हुई थी जो उस अंधेरे की याद दिलाती थी जिसने कभी इस जगह को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कहानियों में कहा जाता है कि कालपुर सदियों पहले शापित हो गया था और यहाँ के लोग दुख और डर के जीवन के लिए अभिशप्त थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां परछाइयां हर तरफ दिखाई देती थीं और हवा में अनकही भयावहता की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कालपुर के बारे में कम ही लोग बात करते थे और उसके शापित मैदानों के पास जाने की हिम्मत तो और भी कम लोग करते थे। यह ठीक था। यह गांव कभी खुशहाल और जीवंत हुआ करता था, जहां लोग प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन उनकी यह खुशहाली अचानक खत्म हो गई जब एक दुष्ट शक्ति ने कालपुर पर हमला कर दिया और उनके जीवन पर एक लंबी और भयानक परछाई पड़ गई। गांव वालों ने उसे परछाई कहा, एक बेरूपी बेनाम दहशत जो उनके जागने के समय तो उन्हें डराती ही थी, उनके सपनों को भी अपने कब्जे में कर लेती थी। साल दशकों में बदल गए और कालपुर पर लगा श्राप और भी गहरा होता गया। जो ग्रामीण कभी जीवन और हंसी से भरे हुए थे, वे अब डर के साए में जीने लगे। कभी भरपूर मात्रा में होने वाली फसलें अब सूख कर खत्म होने लगी। उनके जानवर बीमार होने लगे और मरने लगे। कालपुर में अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं होने लगीं। चीजें अपने आप हिलने लगीं। रात में अजीब आवाजें आने लगीं। गांव वाले फुसफुसाते हुए कहते थे कि उन्हें अंधेरे से कोई देख रहा है। जैसे जैसे साल दशकों में बदलते गए, कालपुर के ग्रामीण वहां से चले गए। कभी फलता फूलता समुदाय अब एक वीरान शहर बन गया था। भविष्यवाणी में एक प्राचीन मंदिर का जिक्र था जो कालपुर के ऊपर ऊंचे पहाड़ों में कहीं छिपा हुआ था। कहा जाता था कि यह बहुत शक्तिशाली जगह है, एक ऐसी जगह जहां श्राप को तोड़ा जा सकता है। प्रिया एक मजबूत उम्मीद से प्रेरित होकर मंदिर को खोजने और अपने लोगों को परछाई की चपेट से मुक्त कराने की ठान लेती है। प्रिया जानती थी कि यह सफर खतरनाक होगा। पहाड़ बहुत ही खतरनाक थे, जहां जंगली जानवर रहते थे और मौसम कभी भी बदल सकता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानती थी कि परछाई मंदिर की रक्षा करेगी। वह कालपुर पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती थी। प्रिया ने कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा किया जो उसके साथ जाने के लिए तैयार थे और अज्ञात की ओर चल पड़ी। वे अपने पूर्वजों की पीड़ा का भार अपने साथ लिए हुए थे और उनके दिलों में मुक्ति की उम्मीद की लौ जल रही थी। यह यात्रा लंबी और कठिन थी। ग्रामीणों को खतरनाक रास्तों, संकरे रास्तों और खड़ी चट्टानों का सामना करना पड़ा। हर कदम के साथ हवा पतली होती गई। इस कठिन जंगल ने उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की, उन्हें थका देने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति उस आशा की किरण से बढ़ रही थी जो भविष्यवाणी ने दी थी। दिन रात में बदलते गए और ग्रामीण आगे बढ़ते रहे। उनके शरीर थके हुए थे, उनकी आत्माएं लगभग टूट चुकी थीं। तभी जब उनकी उम्मीद कम होने लगी तो उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई दी जिससे उनकी सांसें रुक गईं। वहां ऊंची चोटियों के बीच प्राचीन मंदिर खड़ा था जिसका भव्य अग्रभाग अब पुराना और उजाड़ हो चुका था। प्रिया और उसके साथियों पर विस्मय और घबराहट छा गई क्योंकि जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई।
सन्नाटा था। बस उनकी अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। ग्रामीणों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें डर और प्रत्याशा के मिश्रण से फैली हुई थीं। जैसे जैसे वे करीब आते गए, ग्रामीणों ने देखा कि मंदिर के अंदर से एक हल्की सी अलौकिक रोशनी निकल रही है। यह एक अजीब सी रोशनी से धड़क रहा था जो उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। प्रिया को अपने अंदर एक नई आशा की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। क्या यही उस श्राप को तोड़ने की कुंजी हो सकती है? सावधानी से कदम उठाते हुए प्रिया और उसके साथी मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का भाग अंधेरा और धूल भरा था। हवा में सड़ांध की गंध फैली हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श मलबे से अटा पड़ा था। फिर भी अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद मंदिर में शक्ति की एक अदृश्य आभा थी। भाग 5 अंधेरा जागता है। जैसे जैसे प्रिया मंदिर के अंदर जाती रही, उसे यह एहसास होते रहा कि उन्हें कोई देख रहा है। परछाइयां उनके चारों ओर नाचती और छटपटाती हुई प्रतीत हो रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उनकी हरकतें और तेज होती जा रही थीं। हवा भारी होती गई, उन पर एक भार की तरह दबाव डाल रही थी। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई दी। ग्रामीणों में से एक, विजय नाम का एक युवक, डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। उसने कंपाते हुए उंगली से कक्ष के दूसरे छोर की ओर इशारा किया। परछाई, उसने हांफते हुए कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। प्रिया का दिल धक से रह गया। उसने कहानियां सुनी थीं, एक बेरूपी आतंक की फुसफुसाहट जो कालपुर को डराती थी, लेकिन उसने वास्तव में उन पर कभी विश्वास नहीं किया था। अब तक वहां अंधेरे से निकलते हुए परछाइयों का एक घूमता हुआ बवंडर था, जिसका रूप लगातार बदल रहा था। दो चमकती हुई लाल आंखें अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दीं, जो एक प्राचीन और द्वेषपूर्ण बुद्धिमत्ता से जल रही थीं। भाग 6 फंस गए। जैसे ही परछाई आगे बढ़ी, ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वे इधर उधर भागने लगे। उनकी चीखें प्राचीन मंदिर में गूंज उठीं। प्रिया जानती थी कि उनके पास उस शक्ति के खिलाफ कोई मौका नहीं है जिसने पीढ़ियों से उसके लोगों को डराया है। वे पूरी तरह से बेबस थे। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन परछाई बहुत तेज थी। इसने अपने बेरूप शरीर को मंदिर के दरवाजों पर पटक दिया, जिससे उनका एकमात्र भागने का रास्ता बंद हो गया। ग्रामीण फंस गए थे। उनका सबसे बुरा सपना एक भयानक हकीकत बन गया था। परछाई ने उन्हें घेर लिया। उसकी चमकती हुई लाल आंखें एक ठंडी, निर्दयी द्वेष से जल रही थी। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार कर लिया। भाग 7 एक बेताब कोशिश। प्रिया ने महसूस किया कि गर्माहट एक छोटे से ताबीज से निकल रही थी, जो उसने अपने गले में पहना हुआ था। यह एक साधारण सा चांदी का पेंडेंट था, जो पीढ़ियों से उसके परिवार में चला आ रहा था। अब जब परछाई उसके सामने मंडरा रही थी, तो उसने प्राचीन कलाकृति से एक अकथनीय संबंध महसूस किया। ताबीज एक गर्म, सुनहरी रोशनी के साथ धड़क रहा था। उस अंधेरे को पीछे धकेल रहा था। शक्ति पीछे हट गई। उसका रूप टिमटिमा रहा था और विकृत हो रहा था। प्रिया का दिल आशा की एक नई भावना के साथ उछल पड़ा। क्या यही परछाई को हराने की कुंजी हो सकती है? भाग 8 अज्ञात का सामना।
जैसे ही ग्रामीणों की संयुक्त ऊर्जा ताबीज में चली गई, चांदी का पेंडेंट प्रकाश की एक अंधी चमक के साथ फट गया। मंदिर हिल गया। उसकी प्राचीन नींव मुक्त शक्ति के तनाव में कराह उठी। परछाई गुस्से और दर्द से दहाड़ उठी। उसका रूप छटपटा रहा था और विकृत हो रहा था, क्योंकि वह ऊर्जा की वृद्धि के खिलाफ